हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं खिताराम जहांगीर साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 11। पिछली वीडियो में हम नेत्र की संरचना और उसके अंगों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम नेत्र दृष्टि दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे कि नेत्र दृष्टि दोष किससे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार से इनका संशोधन किया जा सकता है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो, नेत्र दृष्टि दोषों को पढ़ने से पहले एक और अन्य प्रकार के दोष या सामान्य यूं कहे तो व्याधि के बारे में अपना अध्ययन करते हैं, जिसे आपने अक्सर कई बार सुना होगा। उसका नाम है मोतियाबिंद। आपने कई दफा सुना होगा। मोतियाबिंद के बारे में देखो, मोतियाबिंद क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो उसका जो अभिनेत्र लेंस है वो धुंधला हो जाता है। ठीक है ना, अभिनेत्र लेंस धुंधला हो जाता है या दूधिया हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की दृष्टि में कमी आती है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। इस प्रकार के दोष को अपन क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। तो परिभाषा लिखिएगा कि आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्तियों के मनुष्य लिख सकते हो, व्यक्तियों के अभिनेत्र लेंस जो है वो दूधिया या धुंधला हो जाता है। ठीक है ना, धुंधला हो जाता है, जिससे दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। दृष्टि क्षय हो जाता है, इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। तो मोतियाबिंद का मतलब समझ में आपको आ गया होगा कि व्यक्ति की जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसका जो अभिनेत्र लेंस है या क्रिस्टलीय लेंस जो है वो धुंधला हो जाता है। ठीक है ना, धुंधला हो जाता है या यूं कहे तो दूधिया हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति की दृष्टि में कमी आती है और कभी कभार तो पूर्ण रूप से दृष्टि में क्षय हो जाता है, मतलब उसे बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार की व्याधि को अपन क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। अब इसका जो उपचार है वो शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शल्य चिकित्सा द्वारा, मतलब ऑपरेशन करना पड़ता है और ऑपरेशन के द्वारा इस प्रकार के रोगों का या मोतियाबिंद का निदान किया जाता है। अब देखिएगा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेत्र दृष्टि दोष। ठीक है ना, मानव के जो नेत्र होता है उसमें कुछ प्रकार के नेत्र दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। नेत्र दृष्टि दोष, ठीक है ना। अब देखो, मानव के नेत्र में नेत्र दृष्टि दोष उत्पन्न क्यों होते हैं आखिर? तो इसका कारण ये है कि कभी कभार जो मनुष्य है ना, उसके नेत्र का जो अभिनेत्र लेंस होता है ना, उस अभिनेत्र लेंस की समझन क्षमता में कमजोरी आ जाती है। समझन क्षमता जो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और समझन क्षमता में कमी होने के कारण लेंस के अंदर कुछ प्रकार के अपवर्तक दोष उत्पन्न होते हैं और उन्हीं दोषों को हम क्या कहते हैं? नेत्र दृष्टि दोष। समझ में आ रहा है? यानी क्या होगा कि जो समझन क्षमता है ना नेत्र की, वो कम हो जाएगी। समझन क्षमता के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो समझन क्षमता में कमजोरी आएगी। इसी समझन क्षमता में कमजोरी के कारण नेत्र में अपवर्तक दोष उत्पन्न होते हैं। कौन से दोष? अपवर्तक दोष। अपवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं ना, इस कारण को अपवर्तक दोष कहा जाता है, या अपवर्तन दोष लिख सकते हो। अपवर्तन दोष उत्पन्न होते हैं और इन्हीं अपवर्तक दोषों को क्या कहा जाता है? नेत्र दृष्टि दोष। तो समझ में आया कि नेत्र में आप ये लिख सकते हो कि समय के साथ साथ नेत्र की समझन क्षमता में कमी आ जाती है, जिसके कारण लेंस में या नेत्र में
अपवर्तक दोष, अपवर्तन दोष उत्पन्न होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, नेत्र दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो नेत्र दृष्टि दोष जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिएगा, तो सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। कौन सा, निकट दृष्टि दोष। और सेकंड नंबर है आपके दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। और तीसरा जो है वो आपके हैं जरा दृष्टि दोष। कौन सा, जरा दृष्टि दोष। ये मनुष्य के नेत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, यूं कहे तो 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले इन दोषों के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोष किससे कहते हैं, किस कारण उत्पन्न होते हैं और इन दोषों का निवारण जो वो कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले एक एक दोष के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दोष देखिएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना। जो फर्स्ट टाइप का दोष है उसका नाम है निकट दृष्टि दोष। ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, आप ध्यान से समझिएगा। निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताया था कि सबसे पहले जो हमें इनकी परिभाषा के बारे में पता करना है कि निकट दृष्टि दोष कहते किसे। अब देखो इनका जैसा नाम है ना वैसा काम नहीं है, काम इनके नाम के जस्ट उल्टा है। दोष का नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष, लेकिन इस दोष में हमें दूर की वस्तु नजर नहीं आती। कौन सी वस्तु नजर नहीं आती, दूर की वस्तु। जो भी वस्तु दूर रखी हुई होगी ना वो हमें नजर नहीं आएगी। तो आप परिभाषा क्या लिख सकते हो कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण हमें दूर की वस्तुएं नजर नहीं आती है उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। परिभाषा लिख सकते हो कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण हमें दूर की वस्तुएं नजर नहीं आती है उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब जब इसमें हमें दूर की वस्तुएं नजर नहीं आ रही तो फिर इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों रखा गया है? भाई कोई कारण तो होना चाहिए, इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों रखा? इसे भी आप दूरदृष्टि दोष कह सकते थे ना। तो इसका कारण देखिएगा, जिस व्यक्ति के अंदर भी निकट दृष्टि दोष पाया जाता है ना उसमें होता क्या है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है ना वो रेटिना से पहले बन जाता है, मतलब रेटिना के निकट बनता है, उससे पहले बन जाता है। इस कारण इस दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। देखिएगा बनता कैसे, जैसे मान लीजिए एक नेत्र है, ठीक है, इस प्रकार से एक नेत्र होता है और इसके यहाँ का भाग आप छोटा सा कॉर्निया बना देते हैं और यहाँ पर इसके अभिनेत्र लेंस लगा हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि दूर की कोई वस्तु नजर नहीं आएगी ना, तो जैसे कोई दूर की वस्तु का प्रकाश की किरणों द्वारा वो इस अभिनेत्र लेंस के ऊपर आएगी और उसके बाद इन किरणों का क्या होगा, अपवर्तन होगा ना। अब होना क्या चाहिए, अपवर्तन के पश्चात इनके जो प्रतिबिंब का बनना चाहिए, रेटिना के ऊपर बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता और ये प्रकाश किरणें यहाँ आ जाती है और इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिच्छेद हो जाती है। ठीक है ना। और इनका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस कारण इस दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो आप क्या लिखोगे कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। अब इसके कारण लिखिएगा कि निकट दृष्टि दोष जो वो क्यों उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं, दोनों कारणों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कारण देखो, फर्स्ट क्या है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना। देखो जब फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की कम होगी ना, जैसे मान लो कि पहले फोकस दूरी इतनी थी और अब फोकस दूरी अगर इतनी हो गई तो जो प्रतिबिंब बनता है फोकस बिंदु पर ही बनता ही नहीं बनता है। तो पहला कारण क्या होता है कि फोकस दूरी का कम होना। ठीक है। फोकस दूरी का कम होना या घट जाना, आप ऐसे भी लिख सकते हो। किसकी फोकस दूरी, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना, इसका पहला काम है। अब दूसरा काम क्या है, जैसे मान लो फोकस दूरी में कमी नहीं हो रही लेकिन उसके बावजूद जैसे मान लो ये जो नेत्र गोलक है ना ये थोड़ा सा बढ़ गया, बड़ा हो गया, तभी भी तो फोकस दूरी यहाँ थी मान लो, और पहले नेत्र गोलक जो है ना वो यहीं तक था, इतना छोटा था, लेकिन फिर बढ़ करके बड़ा हो गया, तब भी तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकता है ना। तो दूसरा कारण क्या लिखोगे कि नेत्र गोलक का लंबा होना। ठीक है, या बड़ा होना, कुछ भी लिख सकते हो, लंबा होना। तो ये 2 प्रमुख कारण है किसके, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के। पहला कारण आप क्या लिखोगे कि फोकस दूरी में कमी होना और दूसरा नेत्र गोलक का लंबा होना। समझ में आया? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि निकट दृष्टि दोष किससे कहा जाता है, तो नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण हमें दूर की वस्तुएं नजर नहीं आती है उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में
वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना से पहले बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर आपको क्या लिखना है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं। पहला है फोकस दूरी का कम होना, और दूसरा है नेत्र गोलक की लंबाई का, नेत्र गोलक का लंबाई का बढ़ जाना या नेत्र गोलक का लंबा होना। तो ये इसकी दो इंपॉर्टेंट कारण है। अब हम इस दोष का निवारण जो कैसे कर सकते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार आते हैं कि हम निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब होता क्या है निकट दृष्टि दोष में, हमें जो है वो दूर की वस्तु नजर नहीं आती। अब अगर मैं उस दूर की वस्तु को पास में आकर के रख दूं तो मैं आराम से दिखाई देगी कि नहीं देगी। अब आप दिमाग लगाइए कि कौन सा लेंस जो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब निकट बना सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि अवतल लेंस। जो अवतल लेंस होता है ना, वो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब निकट बना सकता है। तो इस दोष का जो निवारण है ना, वो कौन से लेंस द्वारा किया जा सकता है, तो वो लेंस है अवतल लेंस। अब देखो इसका निवारण अपन कैसे करेंगे, तो देखिएगा, जैसे मान लो कि यही नेत्र है, इस नेत्र का हमें निवारण करना है निकट दृष्टि दोष का। वस्तु दूर रखी हुई है और इस वस्तु के आगे जो है हम एक यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से अवतल लेंस। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे वस्तु दूर है ना, उस दूर रखी वस्तु का जब प्रकाश इस अवतल लेंस के ऊपर पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब कहाँ बनाता, मुख्य फोकस पर बनाता कि नहीं बनाता। तो ये यहाँ से प्रकाश की किरणें वापस यहाँ आ जाएगी और इसका प्रतिबिंब जो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस के ऊपर। अब इस बिंदु से प्रतिबिंब दूर था, अब यहाँ पर आ चुका है, जो वस्तु दूर थी ना वो वस्तु यहाँ आ चुकी है। अब ये अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब है ना, वो अभिनेत्र लेंस के लिए एक बिंब के रूप में कार्य करेगा, और यहाँ से जाने वाला जो प्रकाश होगा ना, यहाँ से जो भी प्रकाश जाएगा, इस प्रकार से इसकी दो किरणें जब इस लेंस के ऊपर आएगी, तो इस लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो आपके एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर बनेगा। समझ में आया। एक और मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या लिखना है कि निकट दृष्टि दोष युक्त या निकट दृष्टि दोष का निवारण उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस द्वारा किया जा सकता है। कैसे, तो अवतल लेंस जो है वो दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, वो अभिनेत्र लेंस के सामने मुख्य फोकस पर बनाता है, जिससे वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वो कहां पर बन जाता है, रेटिना पर। ठीक है ना। देखो, जैसे प्रकाश की किरणें दूर है, वो इस अवतल लेंस के ऊपर आएगी, तो अवतल लेंस उसका प्रतिबिंब बना लेगा, मुख्य फोकस पर बनाएगा। अब ये जो अवतल लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है ना, ये प्रतिबिंब इस अभिनेत्र लेंस के लिए एक बिंब के रूप में कार्य करेगा, और इसका जो प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, वो कहां बन जाएगा, रेटिना के ऊपर। इस प्रकार से आप निकट दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हो। कौन से लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। एक नंबर का भी सवाल आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कौन से लेंस द्वारा किया जा सकता है, तो आपको क्या लिखना है, अवतल लेंस। लेकिन अगर 2 नंबर का सवाल आता है, थोड़ा बड़ा प्रश्न आ रहा है, तो फिर आपको डायग्राम बना करके समझाना पड़ेगा। अब दूसरे प्रकार का दोष देखिए, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। क्या नाम है, सेकेंड टाइप, इसका नाम है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था ना कि इनका काम जो इनके नाम के जस्ट ऑपोजिट है, जैसा नाम है ना वैसा काम नहीं है इनका। इसका नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष, लेकिन इसमें जो वस्तुएं है ना, वो निकट की नजर नहीं आती। समझ में आ रहा है। बस ये रट लीजिए, आप समझ लीजिए कि जिसका नाम जैसा है ना, उसका काम उसकी जस्ट उल्टा है। अब इसका नाम है दूरदृष्टि दोष, लेकिन वस्तुएं इसमें निकट की नजर नहीं आती। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण हमें निकट की वस्तुएं नजर नहीं आती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। समझ में आ रहा है। यानी जिस दोष के कारण हमें पास की वस्तु नजर नहीं आएगी ना, उस दोष को हम क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष। ठीक है ना। तो फिर इसका नाम दूरदृष्टि दोष क्यों रखा, तो इसका कारण भी देखिएगा। जैसे मान लो ये नेत्र गोलक है, और इसमें यहां पर अपन बना लेते हैं इसकी कोर्निया छोटी सी, और यहां रखा हुआ है आपके अभिनेत्र लेंस। ठीक है, अब इसमें कौन सी वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा, निकट वाले का नहीं दिखेगा ना। जैसे मान लो निकट में कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसका जैसे ही प्रकाश की 2 किरणें इस अभिनेत्र लेंस के ऊपर पड़ेगी, तो अभिनेत्र लेंस क्या करेगा, इसका अपवर्तन, और ये प्रकाश किरणों का जैसे अपवर्तन होगा, तो इस प्रकार से किरणें जो अपवर्तित हो जाएगी। लेकिन इनका ये जो किरणें प्रतिच्छेद है ना, वो इस रेटिना से दूर होगी, रेटिना के पीछे होगी। दूर हो रही है कि नहीं हो रही है, इस रेटिना से दूर हो रही है। इस कारण इस दोष का नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष।
इनका नामकरण यहाँ से किया गया न कि इनके काम से किया गया। तो आप परिभाषा इसकी क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ पर आप एक ये पॉइंट लिख सकते हो कि दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र में वस्तु का निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। समझ में आ रहा है कि दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वो नेत्र के सॉरी रेटिना के पीछे बनता है। अब रेटिना के पीछे बन रहा है और रेटिना के पीछे बना तो सीधी सी बात है वस्तु दिखाई देगी नहीं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनना चाहिए तभी वस्तु हमें नजर आएगी। अब इसके कारण देखिए ये दोष क्यों उत्पन्न होता है, तो कारण भी सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है। उसमें फोकस दूरी में क्या हो रही थी, कमी, तो इसमें फोकस दूरी में हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, या बढ़ जाना या वृद्धि होना एक ही चीज। फोकस दूरी का बढ़ जाना पहला कारण तो ये हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ेगी ना, अगर फोकस दूरी बढ़ रही है तो भी लेंस उत्पन्न हो, तो भी ये जो दोष है वो उत्पन्न हो सकता है। और दूसरा कारण लिखिएगा, अब पिछले वाले में क्या हो रहा था, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ रही थी, इसमें क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाएगी। तो लिखिएगा नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना। ठीक है, तो ये दो कारण हैं जिसके कारण जो है आपकी दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। पहला कारण है कि फोकस दूरी का बढ़ जाना और दूसरा नेत्र गोलक का छोटा होना। अब इस दोष का हम निवारण कैसे कर सकते हैं, तो देखो दूरदृष्टि दोष का निवारण जो है वो उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। तो देखो कैसे करेंगे इस उत्तल लेंस के द्वारा इस दोष का निवारण। जैसे मान लो यही नेत्र है और इस नेत्र में जो आपके दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो रखा है, हमें क्या करना है, इस दोष का निवारण करना है। अब हमें निकट की वस्तु नजर नहीं आ रही और अगर इसी वस्तु को उठा के दूर रख दिया जाए तो हमें नजर आएगी कि नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक उपयुक्त क्षमता का, जिसकी हमें जरूरत है ना, जितनी क्षमता की हमें जरूरत है उतनी क्षमता का एक उत्तल लेंस लगा देंगे। ठीक है, अब उत्तल लेंस क्या करेगा, उत्तल लेंस जो है वो अपने सामने ये वस्तु रखी हुई है ना, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दूर बना देगा। यहां से प्रकाश की किरणें जैसे इसके ऊपर जाएगी ना, ये प्रकाश की किरणें जैसे इसके ऊपर गई तो ये क्या करेगा, इन वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो दूर बनाएगा इस तरफ। इस तरीके से इसका प्रतिबिंब जो है वो इससे दूर बना लेगा। अब ये जो प्रतिबिंब है वो इस अभिनेत्र लेंस के लिए एक बिंब के रूप में कार्य करेगा और यहां से जो प्रकाश की किरणें जाएगी ना वापस इस लेंस के ऊपर, इस तरीके से उनका जो प्रतिबिंब है ना वो आपके एग्जैक्ट कहां बनेगा, रेटिना के ऊपर। समझ में आ रहा है, मतलब उत्तल लेंस जो है ना वो निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूर बनाएगा और वह प्रतिबिंब ही अभिनेत्र लेंस के लिए एक बिंब के रूप में कार्य करेगा और अभिनेत्र लेंस उस बिंब का प्रतिबिंब जो वो रेटिना के ऊपर बनाएगा जिससे हमें वस्तु स्पष्ट नजर आएगी। तो आप क्या लिखोगे कि दूरदृष्टि दोष का निवारण एक उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। उत्तल लेंस निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है जिससे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तु हमें नजर आती है। ठीक है ना, तो देखिएगा मैं इसे एक और वापस रिपीट कर रहा हूं। इस दोष का नाम है दूरदृष्टि दोष। तो सबसे पहले दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण हमें निकट की वस्तुएं नजर नहीं आती। ठीक है ना, अब देखो इसमें निकट की वस्तु नजर नहीं आ रही तो दूर की वस्तु नजर आएगी, ये साथ साथ चलता है। केवल अगर पास की नजर नहीं आ रही तो दूर की आएगी, दूर की आ रही तो पास की आएगी। ठीक है ना, इनमें ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। फिर जो दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है ना, और इसके कारण दो है, पहला फोकस दूरी का बढ़ जाना, दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। फिर क्या लिखोगे कि दूरदृष्टि दोष का निवारण जो है वो उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। उत्तल लेंस निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूर बनाता है या अनंत पर बनाता है जिससे में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जो है ना वो रेटिना पर बनता है और वस्तु में नजर आती है। ठीक है, अब लास्ट टाइप का दोष देखिएगा जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष।
अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ रखी है तो इस दोष आपको आराम से समझ में आ सकता है। देखो हिंदी में एक वर्ड होता है ना जरा, इसका मतलब होता है अधिक आयु वाले व्यक्ति, जो बुढ़ापा होता है ना उससे कहा जाता है जरा। तो इसका मतलब साफ हुआ कि जो जरा दृष्टि दोष है वो अधिक उम्र के व्यक्तियों में उत्पन्न होता है। अब होता क्या है इसमें, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है ना तो उसके अभिनेत्र लेंस की समझन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को न तो निकट की वस्तु नजर आती है और न ही दूर की वस्तु नजर आती है। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। समझ में आ रहा है, समझन क्षमता घट जाती है जिससे उसे न तो पास की वस्तु दिखती है और न ही दूर की वस्तु नजर आती है। अगर कोई ज्यादा पास है तो वो भी दिखाई नहीं देगी और ज्यादा दूर है तो वो भी दिखाई नहीं देगी। अब ये दोष उत्पन्न क्यों होता है तो वो देखिएगा। सबसे पहले इसके उत्पन्न होने के दो कारण हैं। पहला है पक्षमाभी पेशियों का कमजोर होना। जो पक्षमाभी पेशियां हैं वो कमजोर हो जाती है या दुर्लभ हो जाती है। पक्षमाभी पेशियों का कमजोर होना। दूसरा है क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना। ठीक है ना, लचीलेपन में कमी आना, ये दो इसके प्रमुख कारण हैं किसके, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होने के। पहला है पक्षमाभी पेशियों का कमजोर होना। जब पक्षमाभी पेशियां कमजोर होगी तो वह अभिनेत्र लेंस की जो आकार है उसको नियंत्रित नहीं कर पाएगी। और दूसरा, अभिनेत्र लेंस की लचीलेपन में कमी आ जाएगी। वो लचीलेपन में कमी आएगी ना तो उसकी फोकस दूरी जो समायोजित नहीं हो पाएगी। इस कारण न तो व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखेगी और न ही दूर की। अब इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है, तो इस दोष का जो निवारण है ना, निवारण वो द्विफोक्सीय लेंसों द्वारा किया जाता है। द्विफोक्सीय लेंस का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लेंस होता है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगाए जाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से एक लेंस बनाते हैं और उस लेंस में उत्तल और अवतल दोनों लग जाते हैं। जैसे मान लो एक तरफ उत्तल लगा दिया ऊपर और नीचे जैसे मान लो अवतल लगा दिया, तो ये दोनों लेंस क्या करते हैं, ठीक है ना। अब अवतल लेंस क्या करेगा, जैसे मान लो आपको कोई दूर की वस्तु नहीं दिख रही, ठीक है ना, अगर आपको दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो उसका निवारण कौन कर लेगा, अवतल। और अगर आपको निकट की वस्तु नहीं दिख रही है तो इसका निवारण कौन कर लेगा, उत्तल। समझ में आ रहा है। तो जरा दृष्टि दोष का जो निवारण है ना वो द्विफोक्सीय लेंस द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों प्रकार के लेंस लगते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, निकट की वस्तु है ना उनके लिए काम करता है। जैसे मान लो अगर निकट की वस्तु आपको नजर नहीं आ रही है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना लेगा, और अगर आपको दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो उसका निवारण कौन कर लेगा, अवतल लेंस। ठीक है ना। मैंने यहाँ निकट और दूर वस्तु लिखा है, इसका मतलब ये आप कभी मत समझ लेना कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। इस प्रकार से हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि मानव नेत्र दृष्टि दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और कैसे इनका जो निवारण किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।